सियावर रामचंद्र महाराज की जय। सभी उपस्थित जो भक्तजन हैं, हम लोग आपस में ही एक दूसरे से अच्छी तरह परिचित हैं और मंदिर से परिचित हैं। बड़ी खुशी होती है कि लगातार दूसरे वर्ष ये आषाढ़ महीने में हमने 4 शुक्रवार मिलकर माँ के चरणों में बैठकर पंढरपुर के दर्शन यहीं गोरेगांव में बैठकर किए। इसलिए एक बार जोरदार जयकारा लगाइए, बोलिए विठ्ठल भगवान की जय। इनका वर्णन मैंने पहले भी किया था विठ्ठल भगवान के बारे में। विष्णु जी का ही अवतार है और पुंडलीक नाम भक्त के लिए इन्होंने अवतार लिया, भक्तों का बेड़ा पार किया। और जो हम कर रहे हैं नाम जाप, मैं बार बार यही कहता हूँ। और ये मंदिर श्री दुर्गा देवी मंदिर परम आदरणीय परम पूजनीय पंडित दलीली जी के आशीर्वाद और श्री शशिकांत जी के अथक प्रयास से ये जो स्थापना हुई, ये केवल और केवल नाम के आधार पर ये मंडल स्थापना हुई। तो नाम ही इस कलयुग में हमारा बेड़ा पार कर सकता है। नाम के बारे में कुछ चर्चा मैं करना चाहूँगा, क्योंकि हमारे शास्त्रों में तो बार बार लिखा है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे ही पारा। चहु युग चहु श्रुति नाम प्रभाव, पण कली विशेष नहीं आनु पाऊ। मतलब चारों युगों में, चारों श्रुतियों में नाम का प्रभाव है, परंतु जो नाम का प्रभाव कलयुग में है वो किसी भी युग में नहीं है। और अभी मैंने आजकल, क्योंकि हम लोगों को ज्ञान मिलता है, अगर हम चाहें तो YouTube वगैरह से सुनने को मिलता है। स्वामी नारायण मंदिर के प्रख्यात प्रवचनकार नाम मुझे अभी इस समय याद नहीं, तो उन्होंने बहुत सुंदर बात बताई, क्योंकि वे प्रमुख स्वामी जी तो स्वामी नारायण मंदिर जिन्होंने उस धर्म की, मतलब उस पंथ की स्थापना की, तो उन्होंने वो हमेशा प्रवचन में आज के युग के साथ जोड़कर हमको समझाते हैं। तो नाम पर उन्होंने बहुत बढ़िया बात बताई कि हम लोग सुनते हैं कि नाम लेना चाहिए, नाम लेना चाहिए, परंतु हम हमारी संस्कृति को हम अपनाते कम हैं। आजकल जरा प्रचार ज़्यादा चल रहा है, तो हमारे अंदर हिंदुत्व बहुत जाग रहा है, सनातन धर्म हमारे में बहुत जाग रहा है। उन्होंने बताया कि 2 साइंटिस्टों ने स्टडी की कि नाम जाप का असर कितना है, और उन्होंने स्टडी कैसे की, 4 ग्रुप बनाए। एक तो बनाए छोटे बच्चे, 20 साल तक के बच्चे, उसके बाद 20 से लेकर 40 के, और फिर 40 से 60, और फिर 60 से ऊपर वयस्कों के, मतलब जो वृद्ध लोग होते हैं उनके लिए। और सबको 15-15 मिनट नाम जाप कराया, और उन्होंने उसका मेजरमेंट निकाला। उन्होंने कोई एक फॉर्मूला निकाला, उससे ये सिद्ध कर दिया। और उन्होंने ये भी बताया कि अगर आप इसके ऊपर विश्वास नहीं करते तो गूगल पर जाकर आप देख सकते हैं, इसका प्रमाण वहाँ दिया है। तो उन्होंने बताया जब छोटे बच्चे करते हैं नाम जाप तो उनकी मेमोरी बढ़ती है, 15 से 25% तक बच्चों की मेमोरी बढ़ जाती है। और जब उसके बाद 20 से 40 तक के लोग करते हैं नाम जाप 15 से 20 मिनट प्रतिदिन, तो उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस और विल पावर जागृत होती है, जो उस समय एक 20 से 40 में ही अक्सर देखा गया है। आजकल 18 से लेकर या उससे भी छोटे में, क्योंकि युग तेज चल रहा है, तो बच्चे बहुत होशियार हो गए। तो आजकल 16 से 40 तक बच्चे बहुत जल्दी भटकते हैं। अगर वो नाम जाप करते हैं तो उनमें एक विल पावर आती है, एक कॉन्फिडेंस आता है, उन्होंने बताया।
उसके बाद 40 से लेकर 60 तक अगर वो 15 से 20 मिनट तक नाम जाप करते हैं तो उनके अंदर एक अलग प्रकार की आत्मशक्ति उत्पन्न होती है। ये उनके हार्मोन्स, मुझे याद आया, हार्मोन्स चेक किए उनके। अब जब उनके हार्मोन्स देखे गए तो 40 से 60 के लोगों में एक आत्मशक्ति आती है, क्योंकि वही एक उम्र होती है जब वो काम में लगते हैं, कोई ना कोई विपदा आती है, कहीं ना कहीं परिवार में कष्ट आता है, तो नाम जाप उनको शक्ति देता है। और अंतिम जो उन्होंने बताया वो हमारे जैसे लोगों के लिए 60 से ऊपर के लोगों को अगर 15 से 20 मिनट जाप करते हैं तो उनकी इम्यून शक्ति बढ़ जाती है। रोग प्रतिरोगिता मतलब रोग के खिलाफ लड़ने की अंदर से शक्ति बढ़ती है। तो तब हम लोग विश्वास करते हैं, हमारे शास्त्रों में अनगिनत ग्रंथ भरे पड़े हैं नाम के ऊपर। तो नाम बहुत बड़ी चीज है। और हम लोग कई बार प्रश्न करते हैं, भगवान दिखते नहीं, भगवान दिखते नहीं। तो भगवान तो दिखते हैं, ये भी उनके द्वारा ही बताया, परंतु हमारी नजर नहीं है, हम विश्वास नहीं करते। अगर आपको भगवान को देखना है तो आप बाहर जाते हैं, बाहर देखिए एक नारियल का पेड़ है, नारियल के पेड़ पर छोटा सा नारियल लगा है, नारियल बड़ा हो गया, नारियल तोड़ा गया, नारियल तोड़ा तो उसके बाद जब आपने तोड़ा तो मीठा पानी आपको मिलता है। कहीं नारियल के अगल बगल आपको कोई पंप दिखता है कि किसी ने उसमें पानी भर दिया हो? ये भी भगवान ही है। और हम लोगों के, मुझे एक और बात याद आ गई, पिताजी कहा करते थे कि भजन करते हुए हम लोग यहाँ आ जाओ गोविंदा, आ जाओ गोपाला, पंढरपुर विठल भगवान आ जाओ, तो मजाक में वो अक्सर एक कथा सुनाते थे, वो सुनाकर 2-3 लाइनें भजन की कहेंगे। वो कहते एक बार हनुमान जी और राम जी आकाश से जा रहे थे, तो ऐसे ही दुर्गा देवी मंदिर में बैठे लोग संकीर्तन कर रहे, आ जाओ प्रभु, आ जाओ प्रभु, आ जाओ। तो हनुमान जी ने कहा, आप देखो कितना जोर से भजन कर रहे हैं, कितना आपके प्रति प्रेम है, तो इनको ले चलो, ये आपके साथ आना चाहते हैं, मुझे अपने दरबार में बुला लो, भगवान गा रहे हैं, आप ले चलो। राम जी ने कहा, ये कोई आना नहीं चाहते, ये बस यहीं बोलना चाहते। नहीं नहीं भगवान, ये बहुत भक्ति से बोल रहे हैं। जब राम जी के सामने हनुमान जी जिद करें तो हनुमान जी की जिद को तो राम जी पूरा करते ही हैं। हनुमान जी को कहा कि जाओ, मैं यहीं खड़ा हूँ, तुम उनको कहो राम जी ने आपको साकेत मेरे साथ ले जाने के लिए भेजा है, आप लोग चलो। तो हनुमान जी ने कहा, बहुत मेरी इज्जत रख ली प्रभु आपने, मैं जाता हूँ, अभी लेकर आता हूँ। हनुमान जी धम से आए और जैसे ही मंदिर में खड़े हुए सब लोग भागने लगे। ये क्या हो गया, ये क्या हो गया? कुछ 8-10 कहते हैं भक्त खड़े थे, रहे, बैठे रहे। उन्होंने हनुमान जी को प्रणाम किया। हनुमान जी ने कहा, चलो कुछ तो इज्जत बची, इतने लोग थे तो भगवान जी कहेंगे किसी को भी नहीं लाया? तो बोले ये 7-8 बहुत हैं। उन्होंने कहा कि राम जी ने कहा है कि इतना प्यार से ये लोग भजन करते हैं, चलो इनको ले चलते हैं। बोले हाँ ठीक है, चलते हैं हम लोग। हनुमान जी को सांस में सांस आई, कहने लगे मैं खड़ा होता हूँ, आप में से जो एकदम मजबूत है वो मेरी पूंछ पकड़ लो, और उसके बाद उसकी कोई पाँव पकड़ ले, उसके बाद उसका पाँव पकड़ ले, मैं सबको लेकर चलता हूँ। जाने लगे हनुमान जी। जैसे जैसे आकाश में उड़ते जा रहे हैं, ये सातों की बातचीत शुरू हो गई। अरे अपन स्वर्ग तो जा रहे हैं, वहां से लेकर क्या आएंगे? अभी तो जा रहे हैं, आने का भी प्लानिंग चल रहा है। तो बोले वहाँ हमने सुना है बहुत अच्छे अच्छे पुष्प हैं, संजीवनी बूटियाँ हैं, मैं तो संजीवनी बूटी लेकर आऊँगा। उसके ऊपर एक और था, उसने कहा पागल है, वहाँ तो अमृत मिलता है, अमृत लेकर आएंगे, हम अमर हो जाएंगे। अब जिसने हनुमान जी की पूंछ पकड़ी थी बोले तुम लोग पागल हो, अमृत लाओगे कैसे? अमृत का तो घड़ा इतना बड़ा होता है। जैसे यूं किया सब नीचे।
राम जी के सामने जाकर हनुमान जी अकेले खड़े हो गए। राम जी ने पूछा क्यों ले आए? बोले नहीं प्रभु, मैं समझ गया आप क्या कहना चाहते हैं। तो ये तो एक मजाक की बात थी, परंतु नाम के अंदर, भक्ति के अंदर बहुत शक्ति है। और इस गुरबाणी का एक भजन है, उसकी 3-4 लाइनें और उसकी थोड़ी सी व्याख्या करूंगा, क्योंकि हमारा जो निश्चित समय है वो पूरा हो चुका है। बोलिए अम्बे मात की जय। नाम सदा सुखदाई हरि को, नाम सदा सुखदाई। मैं ये समझता हूँ उस समय भजन लिखने वालों ने, ये तो गुरबाणी में गुरु नानक देव जी का लिखा हुआ भजन है। उस समय उन्होंने सोचा ही होगा कि कलयुग के आदमी कुछ भी हम उनको कहेंगे तो कहेंगे पहले प्रूफ बताओ किसने किसने किया, तब मैं करूँगा। तो यहाँ आया है, जाको सुमिर अजामिल उधरे, जिसका हम अजामिल का उद्धार हो गया। अजामिल कौन था? अजामिल एक ब्राह्मण घर का बहुत अच्छा ब्राह्मण था, परंतु कथा बहुत लंबी है। वो जा रहा था तो एक बार देखा एक वेश्या के कोठे पर कई लोग जा रहे हैं, वो भी चढ़ गया और वहाँ का वातावरण देखकर कामुक्त होकर उसको भी उसके अंदर मन रमने लगा। तो वो भी हर दिन वेश्या के पास आता, घर में परिवार भी था, और उस वेश्या के पीछे इतना पागल हो गया कि उसने कहा कि तुम चलो मेरे घर, मैं तुम्हें अच्छी तरह रखूंगा। और कहते हैं वेश्या ने उसकी पत्नी को निकलवा दिया, उसके धर्म को सारा उसको कहा तुम गौ नहीं पालन करोगे, वेदों का पाठ नहीं करोगे, हवन नहीं करोगे। इतना कामातुर उस समय हुआ था, सब छोड़ दिया। अब 8-10 बच्चे हो गए। तो प्रभु जब कृपा करते हैं तो किसी न किसी संत या गुरु को आपके पास भेजते हैं। आजकल अगर गुरु नहीं मिलता तो मैं पुनः बार बार यही कहता हूँ, यही इस मंदिर में परम आदरणीय परम पूज्य रविनंदन शास्त्री जी ने बताया, अगर आपको गुरु नहीं मिलता बिल्कुल चिंता मत कीजिए, ये बैठे हैं सबसे बड़े गुरु हनुमान जी। इनसे बड़ा गुरु आप हनुमान जी में, हनुमान चालीसा में पढ़ते भी हो, करहूँ कृपा गुरुदेव की नाई। तो यही हमारे गुरु हैं। तो गुरु के माध्यम से अजामिल के पास कुछ ब्राह्मण आए, संत लोग आए, उसके घर के बाहर जो बगीचा था वहाँ बैठे, और अजामिल दुष्ट हो गया था, लोगों की हत्याएं करता, जानवर मारता, घर में जानवर लाकर पकाता था। जैसे ही 3-4 जानवर पकड़ कर लेकर आ रहा था, देखा संत मेरे दरवाजे पे बैठे। अंदर तो कहीं ना कहीं ज्योत जग रही थी ना ब्राह्मणत्व की। तो उसने देखा तो प्रणाम किया, महाराज आप लोग यहाँ क्यों बैठे? ये तो एक पापी का घर है, मैं स्वयं उस घर का मालिक हूँ, मेरे से गिरा आदमी आपको मिलेगा नहीं। संतों ने कहा हम जानते हैं, बस तूने बताया कि तू बहुत पापी है, हम सोच रहे थे यहाँ रुकेंगे, थोड़ा भोजन वोजन बनाएंगे, 2 दिन रुकेंगे,
और चले जाएंगे, परंतु अब हम रुक नहीं सकते, परंतु एक तुझसे हम भिक्षा में मांगते हैं। ब्राह्मण को भिक्षा देनी चाहिए, तो मैं भिक्षा हम लोग ये मांगते हैं, तेरे अभी हमने देखा तेरे एक पुत्र होने वाला है और हम चाहते हैं तू उसका नाम नारायण रख दे। बड़ा खुश हुआ। चलो संत आए, कुछ तो देकर गए, लेकर तो नहीं गए। बच्चा पैदा हुआ, उसका नाम नारायण रखा। दिन रात नारायण पानी लाओ, नारायण ये करो, नारायण वो करो। घर के अंदर भजन कीर्तन शुरू हो गया। कहते हैं जब अंत समय आया तो पलंग पर लेटा, प्यास लग रही, तो उसके मुंह से अनायास निकला नारायण पानी दो। और अंत समय आ गया, 3-4 यमदूत के दूत आकर खड़े हो गए कि हम इसको लेकर जाएंगे। फांस डाल दिया उसके गले में। जैसे ही ले जाने के लिए तैयार हुए, यहाँ से धर्मराज के दूत आ गए, उन्होंने फांस काट दिया, कहने लगे पीछे हट जाओ। यमदूतों ने कहा क्या बात है? बोले इसको हम लेकर जाएंगे। अरे तुमको पता नहीं कितना पापी है, कितना इतने अत्याचार किया, कितने लोगों की हत्या की इसने। कहने लगे हम सब जानते हैं, परंतु अभी इसने किसको पुकारा पानी के लिए? नारायण पानी दो। तो नारायण कौन है? जिसके बेटे को बुलाया है। बोले हमको नहीं पता, पहले नारायण नाम हमारे स्वामी का है, तो हम उसको जानते हैं और उन्होंने ही हमको भेजा है, उसको ले आओ, मैं पानी पिलाऊंगा। तो यमदूत भाग गए। जैसे ही उसको होश आया, उसने देखा कि यमदूतों को भी देखा, धर्मदूतों को भी देखा। तो कहते हैं, कई लोग तो यहाँ कथा समाप्त करते हैं, कहते हैं कि वहाँ पर से वो निकला और हरिद्वार में जाकर उसने भजन संकीर्तन किया और केवल एक बार अंत समय में नाम निकलने से उसका उद्धार हो गया। ये नाम का प्रताप। जाको सुमिर अजामिल उदर्यो, गणिका हु गत पाई। गणिका कौन थी? मालूम होगा आप लोगों को, गणिका एक वेश्या थी। उसका भी देह का व्यापार करने का काम था। एक दिन संत वहां से निकल रहे थे, देखा उसके घर के बाहर तोता लगा हुआ है पिंजरे के अंदर। तोता आने जाने वालों को गालियां दे रहा है। तो इनके पास भी एक तोता था। तो ये गए, वही बात के संत आते हैं उद्धार करने के लिए। ये गए उसके पास। गणिका ने कहा अरे महाराज आप यहाँ कहाँ आ रहे हैं? ये तो अपवित्र जगह है। बोले बेटा हम यहाँ से जा रहे हैं तीर्थ पर, हमारे हाथ में ये तोता है ना, इसको इतनी दूर हम लोग संभाल नहीं पाएंगे, रास्ते में भूख लगेगी, कुछ दे नहीं पाएंगे। देखा कि तुझे आदत है तोता पालने की, तू इसकी अच्छे से देखभाल करेगी, हम चाहते हैं तू इसका अच्छे से देखभाल करना, आते समय हम इनको ले लेंगे इसको। गणिका ने कहा चलो जहाँ एक तोता पल रहा है वहाँ दूसरा भी पल जाएगा। संत उतरने से पहले कहते हैं गणिका एक तकलीफ है यहाँ तुझे। बोले क्या महाराज? बोले हमारे तोते को सुबह सुबह उठकर राम राम बोलने की आदत है, तो तू इसके साथ एक 10-15 मिनट रोज बोलो मिट्ठू राम, बोलो मिट्ठू राम, बोलो मिट्ठू राम, इससे राम राम बुलवाया करना, नहीं तो ये बीमार पड़ जाएगा। बोले ठीक है महाराज। अब गणिका का उद्धार होना था। रोज राम 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 बुलाते बुलाते सुआ पड़ावत तर गई गणिका। सुआ तोते को बोलते हैं, तो शास्त्र में आता है। तो ये नाम का प्रभाव है। मात की। तो हम लोग इस कलयुग में बैठे हैं और उसके पश्चात अंतिम बात ये कहूँगा, हम अपने आप को भक्त मानते हैं। अगर आपको देखना है आप भक्त हो, आपकी भक्ति पक्की है, तो कोई बड़ा टेस्ट नहीं है उसके लिए। केवल एक देखना, जब भी आप पर कष्ट आता है या कोई आप पर आपदा आती है, कुछ भी आपके साथ इंसिडेंस हो जाता है, तो आपके मन में ये आना चाहिए, सबसे पहली बात, इतने जितने भी हमारे भक्त बैठे हैं, क्योंकि आप लोग सब पक्के भक्त हो, आप मुझे बताओ क्या माँ
या परमात्मा कभी कोई गलती कर सकता है? लगता है किसी को तो हाथ ऊपर करें। भगवान कभी गलती कर नहीं सकता। तो हम पर जो कष्ट आता है तो वो कुछ न कुछ हमारे कर्मों का फल है और वो भोगना पड़ेगा। भगवान स्वयं कृष्ण को उनके कर्मों का फल भोगना पड़ा था। आपने कथा सुनी है भागवत के अंदर, जब भगवान कृष्ण अपने देह को त्यागते हैं तब उस समय एक शिकारी का तीर जाकर उनके नाखून पर, अंगूठे के नाखून पर लगता है। वो ये समझता है कि ये हिरण की आंख है, अंधेरे में वो तीर मारता है और उस तीर पर आगे जहर लगी होती है, वो जाकर भगवान को लगती है और वहाँ हम कृष्ण भगवान केशव वहाँ अपना शरीर छोड़ते हैं। कथा वो भी लंबी है। शिकारी भागा भागा आता है पकड़ने के लिए कि मैं हिरण को ले जाऊंगा, पकाकर खाऊंगा। देखा तो भगवान तो घबरा गया, अरे प्रभु मेरे से गलती हो गई। भगवान ने कहा तेरे से कोई गलती नहीं, आप कैसे कह सकते हैं मेरे से, मैं देख रहा हूँ मैंने आपको तीर मार दिया। कहने लगे नहीं, तू पिछले जन्म में त्रेता युग में तू बाली था और मैं राम था और मेरे मित्र सुग्रीव के कहने पर पेड़ों के पीछे छुपकर मैंने तुझे तीर मारा था, तब तेरी हत्या हुई थी। तेरा तो मेरे से कोई बैर नहीं था, तेरी मेरी कोई दुश्मनी नहीं थी, तो वो जो मेरा कर्म था वो आज मेरे को भोग कर इस संसार से जाना था, तो उसका माध्यम तू बना। तो मैं ये कह रहा था भक्ति अगर अपने को देखनी है, अगर भगवान के चरणों में हम बैठते हैं और हम किसी भी समय घबराते नहीं, यही सोचते हैं हमारे प्रभु हमारे साथ है, हमारा कष्ट टल जाएगा, हमको घबराना नहीं है, तो निश्चित आप भक्त के अंदर, आपके अंदर भक्ति साक्षात विराजमान है। अगर आप घबरा जाते हैं और दुनिया के आगे हाथ फैलाते हैं तो अभी हमारी भक्ति पक्की नहीं हुई। बस ये दो बातें नाम स्मरण करते रहो, क्योंकि ये जो नाम स्मरण की बातें हैं घूम फिर कर आती है श्रद्धा और विश्वास। जब तक हम विश्वास नहीं करेंगे, उसके पहले श्रद्धा नहीं रखेंगे, तो ये मूर्ति है, वरना ये साक्षात माँ जगदम्बा हमारे सामने खड़ी है। आप हरिद्वार गए, अभी कितने लोगों ने कुंभ में गंगा जल ला के दिया, तो आप किसी को दे रहे थे तो क्या कहते थे, ये मैं गंगा का पानी लाया हूँ। पानी नहीं कहते थे, पानी भी वही मतलब है, जल का भी मतलब वही है, वो जल है। तो हमारे लिए वो गंगा जल है कि जो नहीं मानता उसके लिए वो पानी है। तो यही फर्क है और कुछ नहीं। भक्ति हमें करनी है। इसी के साथ 2 मिनट ध्वनि कहकर इस कार्यक्रम को हम लोग आज विश्राम देंगे। मैं आप सबके चरणों में नमन करते हुए आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि ये 4 शुक्रवार आपने लगातार माँ के चरणों में बैठकर नाम जाप किया, और उसके लिए उसके पश्चात जो हमारे यहाँ के कार्यकर्ता हैं जिन्होंने इन बच्चों को तैयार कराया, मैं बच्चों को भी और जितने भी भजन करने वालों हैं उनसे प्रार्थना करूँगा कि जैसे 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 आप भजन गाते जाएं, अंदर से आपके भावना भी जागृत करो। भावना के साथ जब भजन गाओगे आपको आनंद आएगा। अब आप ध्यान रखते हो कि मेरा सुर ठीक है या नहीं है, या वो जरूरी है, आपकी नींव तो मजबूत होनी है। जब नींव मजबूत हो जाएगी उसके बाद अंदर भाव को जगाना है। भाव के साथ जब गाओगे तो प्रभु दौड़े दौड़े आएंगे, प्रभु खींचे हुए बंधे हुए चले आएंगे। जरा तारों से तारे मिलाकर तो आइए केवल 2 मिनट ध्वनि कहेंगे। बोलिए कृष्ण कन्हैया विठ्ठल 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 हरि ओम विठ्ठला विठ्ठल 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 हरि ओम विठ्ठला विठ्ठल 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 हरि ओम विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला पांडुरंग
आइए, अभी महामंत्र का जाप होगा। उससे पहले आपको बता दूं, हमारे इस महाराष्ट्र में सावन प्रारंभ हो चुका